आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें डिवीजन में जो है डी ऑफ वाई विद डी ऑफ एक्स गिवन है। पहले भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा गिवन हो चुके हैं, तो हमें पता है कि हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है ताकि जो है हमारे पास इक्वेशन बन जाए। तो ये हो जाएगा वाई एंड एक्स प्लस ऑफ वाई विद डी ऑफ एक्स उधर चला जाएगा, डी ऑफ वाई जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा साथ में इक्वल। तो अगर आप इक्वल लगाना चाहें तो ठीक है, वरना आप इसको शिफ्ट करते माइनस करते एंड ये हो जाएगा 1 माइनस 2 वाई माइनस ऑफ एक्स विद डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। सो दिस इज कॉल्ड अवर फर्स्ट इक्वेशन, जो कि हमें ऑलरेडी तो गिवन होती है बट इस बार नहीं गिवन, तो हमने ये काम कर दिया। सो यहाँ पर हम लोग जो है पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ वाई देखेंगे। सो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई से हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर से 2 ऑफ वाई आ जाएगा एंड देन पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 आने वाला है, दिस इज विल बी 0 एंड दिस विल बी ऑल्सो 0। सो ये जो है हमारे पास एक नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है एंड आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमें यही चाहिए था। नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन, नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, द ओल्ड प्रोसीजर, जो कि हमें पता है कि अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक केस अप्लाई। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम केस यूज़ कर सकते हैं केस 3, ठीक है। केस 3 हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास एम ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स विथ एन। तो पार्शियल एम वाई हम फाइंड कर चुके हैं, वो क्या था, वो था हमारे पास एक्स के बाद क्या था, एक्स प्लस 2y था, ठीक है। एंड देन माइनस और एन ऑफ एक्स क्या था, वो 1 था, ठीक है। एंड देन एन क्या है, 1 माइनस 2y माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। क्या यहाँ पर कोई गड़बड़ हुई है? कोई गड़बड़ नहीं हुई है, हाँ बिल्कुल नहीं हुई कोई गड़बड़। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है हमारे पास बन रहा है विद माइनस भी है यहाँ पे, ठीक है। गड़बड़ ये थी कि मैं माइनस से लिखा था, अब माइनस आ चुका है तो चलिए इसकी तरफ हम बढ़ते हैं, इस माइनस को सॉर्ट करते हैं। ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले में माइनस डालेंगे तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +2y एंड ये हो जाएगा प्लस ऑफ एक्स। तो दिस विल बी होल कैंसिल, हमारे पास 1 आ गया और इसको हम लोग p ऑफ एक्स की फॉर्म बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म को हम p ऑफ एक्स बोलें या q ऑफ y बोलें, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। सो ये तो है हमारे पास केस 3, हमने फाइंड कर लिया कि हाँ केस 3 यहाँ पर सूटेबल है एंड सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। अब हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए e की पावर p ऑफ x विद d ऑफ x। तो चलिए p ऑफ x क्या था, वो था 1, d ऑफ x, तो e की पावर x आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो e की पावर ऑफ x हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद आवर फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमने इससे बनाई थी। तो चलिए उससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, y x e की पावर ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर e की पावर ऑफ x विद d ऑफ x प्लस x e की पावर ऑफ x प्लस 2y e की पावर ऑफ x माइनस e की पावर ऑफ x d ऑफ y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन। अब वो आप फाइंड कर सकते हैं, पार्शियल m बाय पार्शियल y ले लें, पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x ले लें, तो ये एग्जैक्ट निकलेगा, ठीक है। अब मैं फाइंड करूंगी इसके लिए इसका जनरल सोल्यूशन। उसके लिए हमें जो है इंटीग्रेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, इसके लिए जो कंडीशन है आपको पता होनी चाहिए। एम डी एक्स को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y बाहर e की पावर ऑफ x d ऑफ x, यहाँ पर x भी है, एंड देन प्लस वाई स्क्वायर e की पावर ऑफ x विद d ऑफ x। एंड अगर हम लोग n को देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है कोई भी ऐसा टर्म नहीं था जिसमें हमारे पास x ना हो, तो हम यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं कर सकते, इक्वल टू 0 एंड 0, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास y तो अपनी जगह पे रहेगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में काफ़ी दफ़ा करवा चुकी हूँ, तो अभी हम लोग उसकी तरफ नहीं जाएंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करूँगी, ठीक है, बाय पार्ट्स।
तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको आ जानी चाहिए, क्योंकि बहुत दफ़ा मैं बहुत ही जो है डिटेल से करवा चुकी हूँ। अब यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हमारे पास आंसर क्या आएगा, लेट्स सी। हमारे पास आ जाएगा x, नहीं, हमारे पास आएगा x e की पावर ऑफ x माइनस e की पावर ऑफ x, ठीक है। सो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आ जाएगा। प्लस अगर हम इसको देखें तो e की पावर ऑफ x का इंटीग्रेशन e की पावर ऑफ x ही आता है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर e की पावर ऑफ x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अगर हम देखें तो ये सारी इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो e की पावर ऑफ x आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हो जाएगा x माइनस 1 एंड प्लस वाई, e की पावर ऑफ x जो है आप निकाल लें, ठीक है। एंड ये y स्क्वायर था, तो ये y स्क्वायर होगा, ठीक है। एंड e की पावर ऑफ x अगर आप निकाल लेंगे तो बोथ साइड e की पावर ऑफ x से जो है आप इंटीग्रेट कर दें, नहीं डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर ऑफ f माइनस x, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है जनरल सोल्यूशन बना सकते हैं। और जो लास्ट की हमारी सोल्यूशन बनेगी वो हो जाएगी हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पर मैं y लिखना भूल गई। यहाँ पर y आएगा, ठीक है, y एंड y, ठीक है। तो एक y को कॉमन ले लें, ठीक है। अब बिल्कुल सही है। सो हमारी लास्ट इक्वेशन क्या बनेगी, y एंड x प्लस वाई माइनस 1 एंड साथ में c e की पावर ऑफ माइनस x, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स कर लीजिएगा, आंसर बिल्कुल यही आएगा, कोई जो है डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको 2 दफ़ा चेकआउट किया हुआ है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन। हो कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम आ गए विद क्वेश्चन नंबर 13। एंड यहाँ पर जो है हमें ऑब्वियसली वही काम है, बार बार जो है हम लोग इसको रिपीट आउट कर रहे हैं, ताकि जो है हमारी प्रैक्टिस विद एवरी इक्वेशन अच्छी रहे, ठीक है। सो पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ वाई सबसे पहले फाइंड करेंगे, दिस इज अवर एम। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y क्यूब, ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा 2। एंड नाउ एन की बारी आती है पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ एक्स। तो अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो ये हो जाएगा वाई क्यूब प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 0 एंड दिस विल बी माइनस ऑफ 4, ठीक है। सो ये हो जाएगा -4। तो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे फॉर एग्जैक्टनेस। इसको रिड्यूस करना है इन एग्जैक्ट इक्वेशन में, ठीक है। सो चलिए, ये हो जाएगा हमारे पास ख़त्म, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, अगर रूल देखें तो यहाँ पर रूल नंबर 4 जो है हम अप्लाई करेंगे माइनस वाला, ठीक है, जो कि है हमारे पास n ऑफ x माइनस m ऑफ y विथ m, ठीक है। तो 4th रूल अप्लाई करेंगे। हमारे पास पार्शियल n क्या था, वो था हमारे पास y क्यूब एंड माइनस ऑफ 4, ठीक है। देन माइनस, और हमारे पास जो है पार्शियल m क्या था, वो था हमारे पास 4y क्यूब प्लस 2 था, तो हम यहाँ पर -2 हो जाएगा, ठीक है, विथ m जो कि है y4 प्लस 2y। नाउ इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये और ये और ये हो जाएगा हमारे पास -4 और -2 से हमारे पास आ जाएगा -6 एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस और प्लस इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा -3 एंड y की पावर 3 y4 प्लस 2 ऑफ y। अगर हम देखें बिल्कुल y का ही है बट मुश्किल है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे -3, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा y क्यूब एंड माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2, ठीक है, माइनस हमने कॉमन लिया। नाउ नीचे से y कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा y क्यूब प्लस 2, ये और ये कैंसिल, हमारे पास -3 बाय y जो है हमारा इंटीग्रेटिंग
फैक्टर आ जाएगा, मतलब इसका जो है फैक्टर आ जाएगा जो कि है q ऑफ y। अगर इधर कोई x होता तो फिर मैं ये वाला रूल अप्लाई नहीं करती, ठीक है, बट यहाँ पर x नहीं निकला तो हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। अब रूल नंबर 3 भी ट्राई कर सकते हैं, अगर वहाँ पर x की फॉर्म में आ गया तो ठीक है, वरना आपने ये वाला रूल ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखते हैं कि पी q ऑफ y का क्या आएगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर आ गए हम लोग, जो कि है हमारे पास एक्सपोनेंट विद q ऑफ y एंड d ऑफ y, ठीक है। सो ये हो जाएगा e की पावर -3 बाय y विद d ऑफ y, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो e की पावर -3 को बाहर निकाल देंगे एंड ये हो जाएगा log ऑफ y। log ऑफ y की पावर में ये चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉग रूल, ठीक है। तो e की पावर ऑफ ये हो जाएगा log y e की पावर -3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दीज आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। y की पावर -3 इसको हम 1/y3 लिख सकते हैं, बल्कि ये y3 था, हाँ y3 था, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/y3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको विद इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1/y की पावर ऑफ 3 दिस होल, सही, एंड इधर भी लिख देंगे ठीक है, d ऑफ y इक्वल टू 0। नाउ इसको हम जो है जल्दी से डिवाइड कर देंगे इस पे। सो ये हो जाएगा y प्लस ये हो जाएगा 2/y², सही, d ऑफ x प्लस इसको करेंगे, ये हो जाएगा कटिंग कटिंग x प्लस ये हो जाएगा 2 और y एंड ये हो जाएगा -4x with y cube and d of y and this is our exact equation। ये एग्जैक्ट इक्वेशन है, तो चलिए इसको हम लोग फाइंड करेंगे इसका जनरल सोल्यूशन। आपने यहाँ पर पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y फाइंड करना है, पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x फाइंड करना है, बता देना है कि ये इसकी वजह से एग्जैक्ट है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका जो है जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सो इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे, y को बाहर निकालेंगे विद 1d ऑफ x प्लस यहाँ पर 2y² को भी बाहर निकाल देंगे बिकॉज इसके x के टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर सिर्फ हम वो टर्म लेंगे जहाँ पर हमारे पास x ना हो, यहाँ पर x है इसको नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, सिर्फ इसको लेंगे। तो 2 और y को हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0। ये हो जाएगा xy, ये हो जाएगा 2xy² प्लस ये हो जाएगा 2y²/2, दिस 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसिल, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल इक्वेशन है, या तो मुझे सिंपल लग रही है, सिंपल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अब जो है हमारे पास उसे क्या बोलते हैं, हमें जो है काफ़ी ज़्यादा हमारा हाथ जो है वो ढीला हो गया इस चीज़ पे, क्योंकि हम बार बार इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास बच गया xy प्लस 2xy² प्लस y² इक्वल टू c। नाउ y² को हटा देंगे तो y² को पूरी इक्वेशन पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। xy³ प्लस 2xy4 एंड cy²। अब cy² लिखें या सिर्फ c लिखें, आपकी अपनी मर्जी है। दिस इज अवर जनरल सोल्यूशन। होप के सबको समझ आ गई होगी, काफ़ी इजी थी एंड हमने काफ़ी ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर ली बिकॉज अब हम लोग इस चीज़ में जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होते जा रहे हैं एंड जब हम लोग न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वो हमें इससे भी ज़्यादा इजी लगेगी, जस्ट के मेथड जो है वो फिर सिर्फ चेंज हो जाता है। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 14।